बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं, वो भी मरीज की नमाज के ताल्लुक से। सबसे पहले याद रखे, पूछने वाले ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, आंखों के ऑपरेशन कराने वाला मर्द हो या औरत, वो नमाज कैसे पढ़े? क्योंकि डॉक्टर हजरात कह देते हैं कि हरकत नहीं करनी वरना ऑपरेशन बिगड़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी, मर्ज बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? और दूसरा मसला ये कि पेशाब या पाखाना का जो बैग अक्सर बीमार ऑपरेशन करके लगा दिया जाता है मरीज को, तो उसके साथ नमाज पढ़ सकता है या नहीं, इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? और तीसरा मसला ये कि स्पंज वाले गद्दे पर नमाज पढ़ने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको गद्दे के बारे में बताता हूँ। देखिए, गद्दा चाहे स्पंज का हो, चाहे फूस का हो, चाहे घास का हो, चाहे भूस का हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे रुई का हो, कोई भी गद्दा हो, अगर आपकी पेशानी उस पे इस तरीके से नहीं टिकती, जैसे कि जमीन पे टिक जाती है, जैसे जमीन पे सख्ती के साथ टिक जाती है, नीचे को दबाव नहीं पड़ता, यानी कि ये पेशानी जो है ऐसे नहीं धसती जैसे कि गद्दे के अंदर धसेगी, तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर ऐसे होता है कि जैसे गद्दा धंसता है और पेशानी भी धंसती है उसके साथ, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि शर्त यह है कि पेशानी जमीन पे टिकी हुई हो, सजदे में नाक के साथ, नाक के साथ पेशानी जमीन पे टिकी हुई हो। और गद्दे पे ये सब नहीं टिकती, बल्कि दबती रहती है, दबती रहती है। आप दबाएंगे दब जाएगी, थोड़ा हल्का करेंगे तो ऊपर को उठ जाएगी। तो ये स्पंज हो जाएगा, स्पंज स्पंज यानी कि दबाना और उठाना, इससे आपकी नमाज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आते हैं कि पेशाब या पाखाना की थैली वाली औरत या मर्द के बारे में क्या हुक्म है, और ऑपरेशन जो आंखों का कराए उसके बारे में क्या हुक्म है। तो अगर आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर हजरात ये कह देते हैं कि आप जो है जरा सी भी हरकत करेंगे तो आंखों को नुकसान हो जाएगा, आंखें ज़ाया हो जाएगी, मर्ज बढ़ जाएगा या ठीक होने में वक्त लग जाएगा, तो फिर आपके लिए तरीका यह है कि आप वजू करें और लेटे लेटे इशारे से जो है नियत बांधे, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नमाज पढ़ते हैं बेआईन ही सारी नमाज उसी तरीके से पढ़े, लेकिन रुकू और सजदे जो है इशारे से करे, आंख गर्दन को हल्का सा झुकाए, रुकू की तस्बीह भी पढ़े और सजदे की तस्बीह भी पढ़े, रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़े, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़े। लेकिन अगर आप वजू और तयम्मुम पर भी कुदरत नहीं रखते, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है कि आप इनकी कज़ा कर लीजिए ठीक होने के बाद, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं कि ऑपरेशन करके जो बैग वगैरह लटका दिए जाते हैं पेशाब पाखाना के, तो उनके साथ क्या हुक्म है नमाज पढ़ने का? देखिए, ये हुक्म इस तरीके से है जैसे कि इंसान का कोई आज़ा कट जाए, हाथ कट गया या पैर कट गया, और उसमें एक मसनूई आज़ा फिक्स कर दिया जाता है, तो वो आज़ा यानी कि वो अज़ू उस ही का कहलाया जाता है, वो अज़ू उस ही का कहलाया जाता है कि ये इसी का है। हालांकि वो प्लास्टिक का या लोहे का होता है, लेकिन वो उसी का शुमार होता है, उसको वज़ू गुस्ल में धोना फर्ज हो जाता है, समझ गए? उसको वज़ू और गुस्ल में धोना फर्ज हो जाता है, यानी कि उसको साफ करना। इस ही तरीके से जैसे ये मसनूई आज़ा उसके जिस्म का हिस्सा हो गया, बेआईनी ही इस ही तरीके से उस मरीज को जिसको ऑपरेशन करके थैली लगाई गई है, बैग लगाया गया है, अगर पेशाब का है तो वो मसाने के हुक्म में चला गया, और अगर पाखाना का है तो वो मैदे के हुक्म में चला गया, यानी कि अब उसका मैदा या मसाना वही है, और उसमें जो गलाजत इकट्ठी हो रही है वो उसके साथ नमाज पढ़ सकता है। इसके लिए कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कुछ भी कराहत नहीं है, कोई भी कबाहत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की है, ये तो जो है इसके जिस्म के साथ जुड़ गया। अब अगर कोई जो है ये करे कि भाई कोई पेशाब चेक कराने के लिए लेके जा रहा था, और वो उसको जो है क्या करता है, बोतल में है और उसको टाइट करके बंद कर रखा है, जेब में डाल रखा है, जेब में डाल रखा है, और फिर वो नमाज पढ़ने लगे, तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये अपने महल से खारिज हो चुका है,
ये महल नहीं कहलाया जाएगा इसका। ये जो बोतल है जो जेब में डाल रखी है, इसका महल नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि ये वहां से खारिज हो चुका और ये बदन के बाहर निकलने के बाद कपड़ों में लगा होना शुमार कहलाया जाएगा, इसलिए इससे नमाज नहीं होगी, याद रखें। और अगर कोई गंदा अंडा है तो अगर वो जेब में रखे और उस वक्त नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जगह अपने महल में मौजूद है। इसी तरीके से ये जैसे मैंने आपको आज़ा के बारे में बताया है, तो ये जो मैदा और मसाना है, ये पोलोथीन, ये बैग ही अब उसका मैदा और मसाना कहलाया जाएगा, इसलिए इसके साथ नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आप हजरात के सामने हवाले पढ़ देता हूँ। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 और इसी तरीके से 574 पर भी आपको ये मसला मिल जाएगा। और रद्दुल मुख्तार सफ़ा नंबर 115 पर और इसी तरीके से फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84 पर भी आपको ये मसला मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको गद्दे के ताल्लुक से जो मसला मिलेगा वो मिलेगा फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 70 पर आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।